के एक छोटे से गांव की है। दिनेश जो कि बिश्नोई के रहने वाले हैं, गांव में अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और एक छोटे से ढाबे में काम कर अपना घर चलाते हैं। दिनेश के पिता की अक्सर ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें बीपी की समस्या थी, जिस वजह से दिनेश को अक्सर शहर बाहर जाकर उनके लिए दवाइयां लानी पड़ती थी। एक दिन रात के समय उनके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी बीपी की भी दवाई अब खत्म हो चुकी थी। फिर क्या, आनन फानन में दिनेश ने अपनी साइकिल उठाई और सीधे शहर की तरफ दवाई लेने निकल पड़ा। गांव से शहर जाने के दो ही रास्ते थे, एक पक्का जिसमें ज्यादा समय लगता और एक शॉर्टकट जो जंगलों के बीचों बीच होकर गुजरता था, जिससे अक्सर लोग जाने से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ पर एक चुड़ैल का वास है जो वहां आने वाले लोगों को मार देती है। लेकिन दिनेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को बचाना था। उन्होंने जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। अपनी पूरी ताकत और जान से वो साइकिल चला रहे थे। उनके मन में सिर्फ उनके पिता का ही ख्याल सता रहा था और हर ख्याल के साथ उनके पैर पैडल पर दुगनी जान दुगनी ताकत के साथ बढ़ रहे थे, जिससे साइकिल की रफ्तार और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। तभी उनकी साइकिल की चेन अचानक से उतर गई और साथ ही साथ उनका बैलेंस भी बिगड़ गया, जिससे वो सीधा जमीन पर गिर गए। गिरते ही दो पल के लिए उनकी आंखें बंद हो गई। उनके ख्याल में अचानक उनके बीमार पिता की तस्वीर दिखाई देती है। वो फिर से उठ खड़े होते हैं और साइकिल की चेन दोबारा लगाकर अपनी ताकत से दोबारा शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उनकी साइकिल की चेन फिर से निकल जाती है। वो फिर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस बार वो जैसे ही उठते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे वो इस जगह पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मन का वहम समझकर वो फिर खड़े होते हैं और तेजी से दोबारा निकल पड़ते हैं। फिर दोबारा उनकी साइकिल की चेन टूटती है। वो दोबारा जमीन में गिर पड़ते हैं और तभी उनकी नजर आसपास जाती है, तो उन्हें लगता है कि जैसे वो इस जगह पहले भी गिर चुके हैं। इस बार वो अपने सामने वाले एक विशाल पेड़ पर अपने हाथों से एक निशान बनाते हैं और दोबारा साइकिल उठाकर निकल पड़ते हैं। इस बार भी उनकी साइकिल की चेन दोबारा टूटती है। वो दोबारा जमीन पर गिरते हैं और इस बार जैसे ही वो उस पेड़ की तरफ देखते हैं जहां उन्होंने निशान बनाया था, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो दोबारा उसी जगह पर खड़े थे जहां वो 3-4 बार पहले गिर चुके थे। इस तरह वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो उन्हें रोक रही है। वो मन ही मन बालाजी महाराज को याद करते हैं। हे बालाजी, आज मेरे पिता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मुझे इस मुसीबत से निकालिए। और ये बोलते हैं साथ ही वो फिर से निकल पड़ते हैं शहर की ओर। इस बार उनकी चेन नहीं उतरती। वो बहुत तेज गति से साइकिल चला रहे थे कि कुछ दूरी पर पहुंचने पर अचानक ही उनके सामने एक औरत आ जाती है। वो साइकिल रोकते हैं और उस औरत से पूछते हैं, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं बहन जी? आप अकेली ही हैं? कोई साथ नहीं है क्या आपके? वो महिला उसे इशारों इशारों में शहर की तरफ जाने के लिए कहती है। भोला भाला दिनेश उन्हें अपनी साइकिल में बिठा लेता है और निकल पड़ता है। कुछ दूर पहुंचते ही उसकी साइकिल पूरी तरह से भारी हो जाती है। वो अपनी पूरी जान से पैडल मार रहा था, लेकिन साइकिल भारी होने की वजह से चींटी की जाल जितनी धीरे चल रही थी। वो उस औरत से कहते हैं, माफ कीजिए बहन जी, मगर अचानक से साइकिल भारी हो गई है और आगे बढ़ नहीं पा रही है। ये बोलते ही जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, दिनेश के होश उड़ जाते हैं। वो महिला उनके पीछे नहीं बल्कि साइकिल के पीछे उड़ रही थी। ये देखकर दिनेश की सांस अटक जाती है, उनके दिल की धड़कन रुक जाती है। उन्हें 2 पल में ही अपना जीवन याद आ जाता है। ये भी कि आज अगर वो दवाई नहीं लेके गए तो उनके पिता की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी।
और शायद वो बचे ही ना। वो रोते रोते और घबरा कर उस औरत की तरफ देखते हैं और औरत वो कोई नहीं बल्कि उस जंगल में रहने वाली वही चुड़ैल थी जिसने बहुत से लोगों को मारा था, जो महीनों से इंसानी बलि के लिए और खुद को जवान करने के लिए तरस रही थी। और आज दिनेश के रूप में वो शिकार उसे मिल चुका था। फिर क्या, वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, जिसे देखकर दिनेश ये समझ जाता है कि आज उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो डरते डरते उस चुड़ैल से कहता है, मुझे पता है कि मेरा बचना मुश्किल है, आप मुझे मार दोगे, मगर मैं मरने के लिए तैयार हूं। बस मुझे शहर से दवाई लाने दीजिए। पिताजी को दवाई देते ही मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। वो चुड़ैल कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुंडी हिलाकर मना कर देती है। दिनेश अब समझ चुका था कि आज उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन पिता का मुस्कुराता चेहरा उसे तुरंत ही याद आ जाता है। वो खुद से ही कहता है, दिनेश, अगर आज तू खुद मर गया तो तेरे पिता को दवाई कौन देगा, और उन्हें दवाई नहीं मिलेगी तो उनका बचना भी नामुमकिन है। अब तो बहुत देर भी हो चुकी है, क्या मेरे पिता भी जिंदा होंगे या नहीं? मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? पिता और बेटे की मौत मेरी बूढ़ी माँ सहन नहीं कर पाएगी। तुझे कुछ करना होगा दिनेश, इस चुड़ैल से बचने के लिए तुझे कुछ करना होगा। दिनेश ये सब सोच ही रहा था कि अचानक वो खुद को हवा में झूलता हुआ पाता है। काले जादू के इस्तेमाल से वो चुड़ैल दिनेश को हवा में ही बांध देती है। वो दिनेश को हवा में इस तरह से बांध देती है कि दिनेश का दम घुटने लगता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दिनेश कुछ ही पलों में अपने पिता के साथ बिताए पूरे बचपन को याद करने लगता है। उसे बचपन का वो किस्सा याद आता है जहां उसके लिए किस तरह से उसके पिता ने बालाजी महाराज यानी हनुमान जी की दिन रात पूजा कर अपने बेटे की तबीयत को ठीक किया था। उसके पिता ने उसे एक बात कही थी, जब मैं तेरे पास ना हूं, तुझे सहारा या कोई उम्मीद ना नजर आए, तो सिर्फ बालाजी महाराज को याद कर लेना, तेरे सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। फिर क्या, दिनेश मन ही मन बालाजी महाराज को याद करने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उन्होंने जैसे ही उस थैले को खोला, उसमें उनके पिताजी के लिए बहुत सारी दवाइयां थी। ये देखकर वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हुआ, मैं उस चुड़ैल के चंगुल से कैसे छूट गया, और ये दवाइयों का थैला मेरे पास कैसे आया। तभी उतनी देर में उनके पिता के खांसने की आवाज आती है। वो तुरंत ही सुनकर अंदर की तरफ भागते हैं और पिताजी को दवाइयां देते हैं। दिनेश को इतनी जल्दी देखकर उनके पिता कहते हैं, बेटा तू तो अभी 5 मिनट पहले ही गया था, शहर से इतनी जल्दी आ भी गया। दिनेश समझ नहीं पाते कि वो क्या बोले, तो दिनेश बात टालते हुए कहते हैं, अरे पिताजी, वो राकेश को बोला था मैंने, तो वो शहर से दवाइयां ले आया और मुझे रास्ते में ही मिल गया, तो मैं उससे दवाई ले ली। उस तरह एक ही दिन में एक परिवार के 2 चिराग उजड़ने वाले थे, लेकिन बालाजी महाराज और हनुमान चालीसा की कृपा से उस चुड़ैल का ही नामो निशान मिट गया। दिनेश भी बच गए और उनके पिता भी दुरुस्त हो गए। इस तरह एक चुड़ैल से दिनेश के साथ साथ उनके पिता की भी जिंदगी खुद बालाजी महाराज ने बचाई। आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसी ही खास सच्ची घटनाएं हम आपके लिए लाते रहें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हॉरर इंडिया टीवी।